तो हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ने मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 1 देखा था। तो अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और आपको पता है कि ये हम लोग पीआईक्यू सीरीज लाए हैं, जो कि आपको पता है कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कोई बिहार पुलिस हो गया, बीएसएससी सीजीएल हो गया, या आपका बीपीएससी हो गया, या कुछ कोई भी एग्ज़ाम है, उन सारे एग्ज़ाम से मैं पीआईक्यू ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ। और मैं केवल पीआईक्यू क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। और मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग ने 520 क्वेश्चन देखे थे, और हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में 270 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैंने पीछे पार्ट 1 में 117 क्वेश्चन करा दिए हैं, और 118 से अब हम लोग 270 तक जाएंगे। तो आप लोग जरूर देखना। और मैं इसी तरह सब्जेक्ट वाइज सभी जीके आपका कंप्लीट करके दूंगा। और आपका जो एग्ज़ाम है बीपीएससी एईडीओ और फिर उसका बिहार दरोगा मेंस है, तो वहाँ अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं बिहार के, वो जो कि अपना प्रैक्टिस सेट बना के दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट में मैं देख रहा हूँ कि यही पीआईक्यू क्वेश्चन से डायरेक्ट वो बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और मैं केवल पीआईक्यू क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मैं आपको माइंड मैप दे रहा हूँ और आपका रिविजन चार्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने ये सारे क्लास कंप्लीट कर लिया ना सब्जेक्ट वाइज जो मैं आपको पढ़ा दूंगा पीआईक्यू, अगर आपने पूरा कर लिया ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका रिजल्ट ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपका पक्का रिजल्ट होगा अगर आपने अच्छे से इसको फॉलो किया तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर। ये नहीं पूछ रहा कि मुगल सम्राट का अंतिम सम्राट। मुगल सम्राट का अंतिम सम्राट तो आपको पता है बहादुर शाह द्वितीय जफर था, लेकिन ये बोला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा छीन ले गया था, ठीक। किससे ले गया था? मोहम्मद शाह रंगीला से छीन के ले गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो औरंगजेब के विरुद्ध किया था, ठीक है। और अब देखेंगे मुगल साम्राज्य से कुछ मैंने माइंड मैप तैयार किया है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। तो ये आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने जहाँ जहाँ से बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, औरंगजेब, जहांगीर, औरंगजेब, ये जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम कम है, आप लोग इसको थोड़ा सा समय देकर पढ़ लेना। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम था, ठीक है। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो औरंगजेब था, ठीक है। अकबर भी माना जाता है, लेकिन अकबर से कुछ ज़्यादा टाइम था औरंगजेब का, ठीक है। और ये आपको देख रहे हैं कि बिहार के बीपीएससी में पूछा है, या बिहार के जेई प्री में पूछा है, तो ये सब आपके पूछे जाते हैं। अकबर और औरंगजेब दोनों ने लगभग 49 से 50 वर्ष शासन किया था, ये है, ठीक है। तो अकबर और औरंगजेब लगभग समान माने जाते हैं, लेकिन औरंगजेब का थोड़ा सा समय ज़्यादा है। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर और औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे कौन कौन? तो ये था जहांगीर और शाहजहां। ये थे कि जो राजपूत वाले, जैसे आपको पता है कि मुगल सम्राट वाले भी कुछ थे कि उन्होंने राजपूत की बेटियों से ब्याह किया था, तो उन्हीं के बेटे थे ये जहांगीर और शाहजहां, ठीक। ईरान के शासक और ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था, ठीक है। कंधार को लेकर उन लोगों के बीच में झगड़ा होता था। और ये देखिए, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो ये पता है राणा बीरसाल और अमरपुर, ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब किया था? तो 1576 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर 1600 ईस्वी में। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो मुगल वंश तैमूरी राजवंश था, ठीक है। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो चौसा में लड़ा गया था, ठीक है। पूछता है टाइम कब लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही तिथि क्रम अनुसार कौन है? 4 प्रमुख, तो देवरा 1532 में, चौसा 1539 में, कनौज बिलग्राम 1540 में, और सरहिंद 1555 में, ठीक। ये दोनों युद्ध शेर शाह सूरी के साथ था, ठीक है।
पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो तुलगमा पद्धति अपनाया था उसने, ठीक है। भारत में बाबर के युद्धों के कौन से क्रमबद्ध सही है? तो आपको पता है पहले पानीपत युद्ध हुआ, फिर खानवा हुआ, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। यानी बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया, और घर जाके मर गया, ठीक है। तो ये है, याद रखना, ये अक्सर बड़े क्वेश्चन में आ जाता है, पूछता है क्रमबद्ध लगाने के लिए। जैसे कि ये बिहार में आपको पता है ये बीपीएससी से क्वेश्चन है, तो देख लेना। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? तो खानवा में राणा सांगा, ठीक है। और इसी में खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नाम लिया था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। शेरशाह सूरी अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली, ठीक है, इसके लिए फेमस था। और इसी को अपनाया था किसने? अकबर ने। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो उदय सिंह था, ठीक। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था। 16 एक कुल की नीति किसने अपनाया था? तो अकबर ने किया था। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर का, ठीक है। और मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी कब? तो 1526 में पानीपत प्रथम युद्ध के बाद। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो अकबर ने 1574-76 में दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। अकबर के राजदरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये अहमदनगर 1707 में हुआ था। चौसा के लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? तो हुमायूं को। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो चूड़ामन के। पूछता है निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, तो कौन था? तो बीजापुर था, ठीक। बीजापुर ये दक्षिण में है, ठीक। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल, ठीक है। मुगल साम्राज्य को चगताई तुर्क शासन भी बोला जाता है। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो मीर जुमला, औरंगजेब के समय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो औरंगजेब निकोलो ओ मनुची, गजब नाम है भाई, ठीक है। औरंगजेब के टाइम निकोलो मोनुची था। अकबर के टाइम कौन? विलियम हॉकिंस नहीं, बल्कि विलियम हॉकिंस किसके टाइम था? जहांगीर के टाइम अब्दुल रजाक किसके समय आया था जी? तो देवराय द्वितीय, ये आया था जो आपका विजयनगर साम्राज्य के टाइम, ठीक है। शाहजहां के समय टॉमसरो जानते हैं किसके? जहांगीर के टाइम आया था, ठीक है। तो ये आपको गलत और सही मिलाना था, तो यहाँ पे मैंने सही भी दे दिया है, तो ठीक है। तो ये जो मिलान है ये सब गलत है, ठीक है। और यहाँ पे सही कौन होगा? तो ये जो मैंने दिया है, ठीक है। तो और लेकिन इसमें पूछा है सुमेलित कौन है? तो बस यही औरंगजेब के टाइम में कौन आया था? तो निकोलो मनुची था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। वह मुगल सम्राट जिसके 2 बार अभिषेक हुआ था, तो वो था औरंगजेब। 1658 और 1659 में हुआ था, ठीक। असल में 2 बार इसलिए होता ना, देखिए जब शाहजहां खत्म हुआ था तो इसने क्या किया था? दक्षिण भारत में ही अपने आप को अभिषेक करा लेता, और फिर यहाँ पे जब आया दिल्ली तब भी जाके इसने कराया था, तो 2 बार हुआ था, ठीक है। अब मुगल वंश की वंशावली देखते हैं। तो शासक में अगर बाबर की बात करें तो बाबर कब से का है? तो 1526 से 30 तक, और मुगल साम्राज्य का संस्थापक और पानीपत का प्रथम युद्ध इसके टाइम हुआ था। हुमायूं क्या था? तो 1530 में और 1556, देखिए 1530 में लड़ा, लेकिन 1539-40 में खत्म हो गया, फिर 1556 में आया था, ठीक है। तो 1530 से 56 इसका शासनकाल था, और ये 2 बार शासन किया था। शेरशाह सूरी से हारा था, ठीक है। अकबर 1556 से 1605 तक वास्तविक विस्तार, देखिए इसने क्या किया था? अकबर ने ना मुगल साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था, और इसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। जहांगीर 1605 से 1627। चित्रकला, देखिए जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी न्याय की जंजीर के। शाहजहां 1627 से 1658 स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, और ताजमहल इसी टाइम में बनाया था, ठीक है। इतना पता है कि हर बच्चे को पता है। औरंगजेब 1658 से 1707 सबसे बड़ा साम्राज्य था इसका, और सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। देखिए ये हिंदुओं से बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब ये कट्टर
किस्म का मुगल शासक था, लेकिन इसी के टाइम में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच प्रसिद्ध युद्ध जो युद्ध हुए हैं, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। विजेता कौन रहा? शेरशाह सूरी। और हुमायूं गंगा पार करके भागा था, ठीक है। और इसको भगाने वाला एक कोई नाविक था, तो उसने इसको कुछ शक्तियाँ दे दी थी, ठीक है। और उसी ने हुमायूं के टाइम में, पता है, चमड़ा का सिक्का चलाया हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं के टाइम में ही चमड़ा का सिक्का चलाया गया था। कनौज बिलग्राम युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी, हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था, ये इसको भागना ही पड़ा था। और ये भाग कर गया तभी तो इसका किसका अकबर का जन्म हुआ था। देखिए, बाबर के 4 प्रमुख युद्ध है कौन कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, और इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी आपको पता है ना, लोदी वंश का था, ठीक। और खानवा का, और इब्राहिम लोदी वही पहला शासक था जो सल्तनत काल का पहला सम्राट था, शासक था, जो युद्ध में मारा गया था, ठीक। खानवा 1527 में राणा सांगा को हराया था। चंदेरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा 1529 में अफगानों, और जिसे अफगानों में मोहम्मद लोदी को मानते हैं, को हराया था। मोहम्मद लोदी ये किसका? ये जो इब्राहिम लोदी था, इससे संबंधित था। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम में रूप से ठीक है, तो कौन सा है? तो आपको पता है, हुमायूं पहले आया 1530 से 56, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ गया था? बाबर इब्राहिम लोदी। यह युद्ध 21 अप्रैल, देखिए सब किसी को पता है 1526 में लड़ा है, लेकिन डेट बहुत लोग को पता नहीं होता है। और आजकल एग्जामिनर केवल सन नहीं पूछा बल्कि डेट भी, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक। अगला है, हेमू को किसने हराया? तो अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556। देखिए, पहला हुआ 21 अप्रैल 1526 और दूसरा हुआ 5 नवंबर 1556, ये याद रखना। अब तृतीय युद्ध कब हुआ था, आप लोग को कमेंट करना है। और उसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां किसका संरक्षक था? तो अकबर का। पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। और बाद में बैरम खां को अकबर ने मरवा दिया था, और बैरम खां के पत्नी को रख लिया था, ठीक है। देख रहे हैं, मतलब एकदम बच्चा है बैरम खां, उसके पिता समान है, लेकिन जब इसको मरवाया तो उसकी पत्नी को ये अपना डार्लिंग बना लिया था। तो ये होता था। इन लोग को शर्म नाम की कोई चीज़ है? मुगल कालीन प्रशासन एवं वित्त, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी को पटवारी बोला जाता है, ठीक है, जो कि आजकल देख रहे हैं ना, पटवारी टाइटल भी होता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता है? तो राजस्व अधिकारी, ठीक। लेकिन देख ना, ये कुछ लिखा है विकल्प पर अनुसार सरपंच मुखिया, तो सरपंच और मुखिया करता है, लेकिन राजस्व अधिकारी होता है मुकद्दम पद, ठीक है। बाकी अब एग्जामिनर जो माने, पता ही है आपको, आप लोग के एग्जाम में क्या क्या होता है रहता है। और ये देखिए, जो 17वीं री एग्जाम लिया था ना पटना में, तो उसका ही क्वेश्चन है। देख रहे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, पिता को पुत्र के साथ। बाबर का पुत्र कौन था? तो कामरान था। अकबर का सलीम, जिसका नाम था जहांगीर। शाहजहां का मुराद, और जहांगीर का खुसरो, ठीक। तो ये सब है, मिलान करना है। और ये भी क्या हुआ था, 71वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में हुआ था, ठीक है, जो जस्ट पीछे जो पूछा था उसमें पूछा था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदार प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो उन्हें नकद के साथ साथ जागीर भी दी जाती थी, बिल्कुल सही है। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, बिल्कुल सही है। उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, ये गलत है, ठीक। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। मनसबदारों का स्थानांतरण किया जा सकता था, वे वंशानुगत नहीं थे, ठीक है। स्थानांतरित तो हो सकता है, लेकिन वंशानुगत नहीं कि बाप हुआ तो बेटा भी हो जाए, ऐसा नहीं था। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सी शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो मीर समन। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो मीर समन, ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं से मुद्रा लेख की लिपि क्या है? तो फारसी और नागरी, यानी फारसी और नागरी, नागरी मतलब देवनागरी, ठीक है। शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल सही है। नहीं, आपका दोनों सही है, ठीक। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज्य कानून से, लॉ ऑफ स्टेट से। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता है? तो जौहनापुर को। पिछले
पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था कि जौनापुर को क्या बोला जाता है, ये मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, तो ये आपका रहा आंसर उसका। जौनापुर को क्या बोलता है, तो पूरब का सिराज बोला जाता है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था कौन, तो लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब का अर्थ क्या था, लोक आचरण अधिकारी। देखिए मुगल साम्राज्य ना हम लोग को इजी लगता है, लेकिन ये जैसे इन जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो हम लोग की फट जाती है। ठीक, यह प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल और शरीयत के कानून को लागू करने वाला काम करता था। अगला है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल समद। ठीक है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जाती है, तो रैयतवारी व्यवस्था से। शेरशाह से के भू लगान रैयतवारी व्यवस्था से होता है। ठीक है, इसमें है कि इसमें किसान रैयत सीधे राज्य को लगान देते थे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ग युग कहा था, तो A.L. श्रीवास्तव ने बोला था। ठीक है, किस मुगल शासक ने न्याय हेतु जंजीर और घंटी लटकाई थी, तो सबको पता है जहांगीर ने करवाई थी। तो सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आया था। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से किससे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, तो हॉकिंस को दिया था। ठीक है, विलियम हॉकिंस को दिया था। सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था, तो जहांगीर ने किया था। ये सब सारे क्वेश्चन है ना, इतने ये दिखने में लगते हैं इजी, लेकिन ये ऐसे होता है ना कि हम लोग को पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, भीतर से हम लोग होते ये सब पढ़ते हैं नहीं, तो हम लोग का गलत हो जाता है अक्सर, और हम लोग बोलते हैं कि पेपर हार्ड आया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो हकीम खान थे। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। अब देखिए आपको पता है, देखिए महाराणा प्रताप का सेनापति कौन है, हकीम खान, जो कौन है, एक मुस्लिम है। और क्या बोलते हैं, मुगल का सेनापति कौन है, रतन सिंह कौन है, मान सिंह, जो कि क्या है, एक राजपूत है। मतलब देख रहे हैं लोग कैसे हैं कि अपने अपनों को धोखा देते हैं, ये हो गया है। तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं है, बस जैसे जी लो बस, और जी के बाद में, और एक चीज़ मैं यही बोलूँगा कि आप जी लीजिए, अपने बच्चों को इस बेदर्द दुनिया में मत ढकेलिएगा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली शेरशाह की उपज थी, लेकिन अकबर के काल में टोडरमल ने इसे पूर्ण किया। ठीक है, जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की, लेकिन किसने पूर्ण किया था जी, तो अकबर के काल में टोडरमल ने पूर्ण किया था। अब देखिए रिवीजन चार्ट हम कुछ देते हैं, तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल जाता है, और ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि बस आप पढ़ रहेंगे तो आप कर पाएंगे, बाकी किसी से नहीं होता है, वो गलत करके चले जाते हैं। जैसे मीर बख्शी क्या है, तो सैन्य विभाग का प्रधान, वेतन आदि। ठीक है, मीर समन क्या है, तो शाही कारखानों को परिवार की देखभाल करना, शाही कारखाने और परिवार की देखभाल। मुहतसिब था, लोक आचरण नैतिक यानी कैरेक्टर से रिलेटेड था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान था। ठीक है, और पटवारी ग्रामीण राजस्व भूमि रिकॉर्ड था। ठीक है, और ये मैं बता देता हूँ, मीर बख्शी भी पूछ सका है, मीर समन भी पूछ चुका है, मुहतसिब, काजी उल कुजात, पटवारी, ये पाँचों आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखते हैं मुगलकालीन चित्रकला के केंद्र की बात में, तो हुमायूं चित्रकला की नींव रखी, और इसके चित्रकार कौन कौन थे, पूछता है कि हुमायूं के टाइम में कि ये मीर सैयद अली किसके टाइम का था, तो वो था हुमायूं के, और अब्दुल समद। ठीक है, कौन कौन थे हुमायूं के टाइम में, तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, अकबर के टाइम में कौन था, तो अकबर में चित्रों के लिए अलग विभाग बनाया गया, और उसका क्या कहना था, और चित्रकार थे दसवंत बसावन। जहांगीर के चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और कौन कौन थे सबसे फेमस, उस्ताद मंसूर बख्शी, अबुल हसन, ये दोनों बहुत ही फेमस थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर तो बहुत ही फेमस था। शाहजहां का स्थापत्य पर अधिक जोर दिया, और इसी के लिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के टाइम को। ठीक है, अगला रिविजन है शेरशाह सूरी के प्रमुख सुधार के बारे में बात करें, तो मुद्रा सुधार, चांदी का रुपया 118 ग्रेन था, 178 ग्रेन, तथा तांबे का दाम चलाया था। देखिए चांदी का जो था उसको बोला था रुपया, और तांबे का बोला था दाम। प्रशासन, साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था, और सड़कें सोनाराव गांव से पेशावर तक सड़क ए आजम, जिसको आज बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, राजस्व, जब्ती प्रणाली और रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये याद रखना, ये भी चारों पूछ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो कि व्यवहार संहिता एक आचरण संहिता था। ठीक है, और इसको दीन इलाही को
फॉलो करने वाला एक ही आदमी था, और हिंदू तो कौन था, तो वो था बीरबल, ठीक, जिसका महेश नाम था। अब देखिए यहाँ पे दिया है, यह सभी धर्मों को मूल तत्वों का मिश्रण था, इसे स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल ही था। मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस इंगित करता है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने किया था 1563 में। डेट भी पूछता है कब किया था, 1563। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो वो था शेरशाह सूरी, ठीक है। हजरत आला की उपाधि अपनाई थी, बाद में सुल्तान की, तो वो था शेरशाह सूरी ने किया था। अगला है कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़े को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो वो था इस्लाम शाह। ये क्वेश्चन आएगा पक्का, आप गलती करके आएंगे अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो, लेकिन अब आपने पढ़ लिया तो आपका पक्का सही होगा अगर एक बार पूछ दिए फिर से। तो मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाइयों के रूप में परगना को किसने विकसित किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। फिर बोला किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा था, तो ये शब्द किसके बारे में है, शेरशाह सूरी के बारे में, और ये किसने बोला, तो H.G. कीन ने बोला था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कब, BPSC CDPO में 2021 में, ठीक है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल काल में भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है। पहली बात, ये शब्द किसने बोला है, तो R.P. त्रिपाठी ने। ये पूछ रहा था कि ये शब्द किसने लिखा था, तो R.P. त्रिपाठी ने, लेकिन किस शासक के लिए बोला था, तो वो बोला था शेरशाह सूरी के लिए, ठीक। फिर बोला कि 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेरखां के द्वारा परास्त किया गया, तो वह था नुसरत शाह। और कब पूछा है, BPSC ASO 2016 में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ, नालंदा में, ठीक। अगला है रिवीजन, देखते हैं हम लोग कि अब अकबर का महत्वपूर्ण कार्य है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो अकबर के दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इबादत खाने के स्थापन 1575 में। ये बहुत पूछता है। दिन ने इलाही 1582 में। तो ये पाँचों बहुत पूछता है, ये आप लोग याद रखना। फिर हम लोग देखते हैं मुगलकालीन प्रशासन एवं वित्त। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप BPSC कर लें, चाहे आप बिहार दरोगा कर लें, या BSSC CGL कर लें, और जो कि आपका BPSC का एग्जाम होने वाला है जस्ट AEDO का, उसमें पक्का यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, आप लोग लिख के लेना। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, तो मुगल वंश अकबर द्वारा, ठीक। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु और प्रशासन के लिए। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है, तो मुबाइन। क्या नाम है, मुबाइन। अगला है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये कहा था शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। लेकिन हो सकता है कि हुमायूं ने इसको मना कर दिया होगा, तब जाके शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई हुआ, ठीक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। टीपू सुल्तान, देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच है, तो हेमू और अकबर के बीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम बिल्कुल सही है। तो ये आपका गलत पूछा है, नहीं है ना, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जानते हैं, ये औरंगजेब है, सबको पता है। अकबर की पालक माँ का नाम क्या है, मतलब अकबर को पालने वाली माँ का नाम पूछ रहा है, तो वो महामंगमा था। महामंगमा ऐसे नाम है, तो महाअनगा यहाँ पर लिखा है, लेकिन महामंगना है, ठीक है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था, तो वित्तीय सलाहकार और वित्त मंत्री था। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है, तो जरिया। देखिए
पोलत परौती बंजर, ये भूमि का वर्गीकरण है। लेकिन जरिया यह क्या था, एक कर था, भूमि नहीं था। ठीक है, जरिया एक कर था। अकबर ने भूमि को 4 भागों में बांटा था, कौन कौन, पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलत, परती यहाँ पे नहीं है ना, चाचर और बंजर। ठीक है, तो ये बंजर है, यहाँ पे जरिया नहीं है, तो ये जरिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, और परती ही पड़ौती को लिखा होता होगा, परती। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चाचर का उल्लेख नहीं है। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया, तो अकबर के। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया था, तो अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है कि मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता था, तो दीवान देखता था। अब देखिए मुगल कला के स्थापत्य, साहित्य और चित्रकला भी देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो बोला कि तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई, तो शम्स सिराज अफीफ, जिसको जियाउद्दीन बर्नी भी बोलते हैं, और जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, 2 लोग के द्वारा लिखा गया था, तारीख ए फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बोला है कि काबुल बाग मस्जिद किसका है, तो ये बाबर का है। काबुल बाग मस्जिद बाबर। 28 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद का किला अकबर, बिल्कुल सही है। एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहाँ, बिल्कुल सही है। और नूरजहाँ कौन थी, ठीक है, कौन था जी, तो ये आपको पता है। ये देखिए, ये इन लोग का मकबरा नहीं है, बल्कि इन्होंने ये चीज़ बनवाया है। काबुल बाग का मस्जिद बाबर ने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 28 दिन का झोपड़ा बनवाया, अकबर ने इलाहाबाद का किला बनवाया, और नूरजहाँ ने एतमाद उद दौला बनवाया। किसके लिए, ये अपने पिता के लिए बनवाया था। ठीक है, नूरजहाँ ने ये अपने पिता के लिए एतमाद उद दौला बनवाया था। और नूरजहाँ किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुछ हम लोग देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन हुआ है। देखिए दीवान क्या होता है, कार्य क्या था दीवान का, वित्त एवं राजस्व का प्रधान, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान, मीर समन शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति, और मुहतसिबी लोक आचरण और नैतिकता का अधिकार, अमल गुजार तो जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी, यानी डीएम को बोलते थे अमल गुजार। अगला है शेषासुरी का बिहार का कनेक्शन, देखते हैं। तो बचपन का नाम क्या है, फरीद खां। मकबरा सासाराम बिहार में है, और झील के बीच अष्टकोणीय मकबरा है। पूछता है कैसा मकबरा है, तो झील के बीच अष्टकोणीय मकबरा है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में, हिमाऊ को पराजित किया था इसने, यानी हिमाऊ हार गया था। कनौज का युद्ध, यानी जिसको बिलग्राम युद्ध बोलते हैं, तो हिमाऊ को भारत से बाहर ही खदेड़ दिया था। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई, तो तुलसीदास के आपको पता है विनय पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है, लेकिन साहित्य लहरी ये किसकी है, सूरदास की है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं लिखी गई बोला है। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, तो महाराजा जयसिंह ने कराया था। सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशाला यानी जंतर मंत्र बनवाई है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा है और वाराणसी है। ठीक है, कोस मीनार है, एक दूरी निर्धारक यानी शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है। ठीक है, कोस मीनार किसके द्वारा है, तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित एक दूरी निर्धारक है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद की का कौन सा प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है, बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद की कौन सी प्रवेश द्वार है, तो दक्षिणी है। ठीक है, और आपको जैसे कुतुब मीनार का आपको पता है दरवाजा कौन है, तो वह है अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। पिछले जो क्लास कराया था उसमें बता दिया पार्ट 1 में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष में था, जहांगीर। खुला सात उत तवारीख किसने लिखी, तो सुजान राय खत्री ने। क्या ही नाम है भाई, खुला सात उत तवारीख किसने लिखी, तो सुजान राय खत्री। आलमगीर नामा को किसने लिखा है, तो उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। आलमगीर नामा को मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। ठीक है, तो जबकि आपका आंसर ये दिया था जो दिया था ना एग्जामिनर ने, तो ये आपका आंसर माना था, लेकिन ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग से प्रारंभ किया था, तो शाहजहां ने आना का प्रयोग किया था। शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने, लेकिन आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने कराया था, याद रखना। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो चित्रकला के बारे में बात करें तो जहांगीर।
पच्चीकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न से किसके संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है पच्चीकारी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था? तो सर थॉमस रो ने किया था। एतमद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? तो नूरजहां ने। एतमद उद्दौला ये उसके पति था, पति नहीं कहते पिता था। ठीक है, पति तो जहांगीर था। ठीक है, ये पिता था एतमद उद्दौला। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के। अकबर के दरबार में कौन से सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो अब्दुल रस्मद। ठीक है, अकबर के दरबार में कौन था? तो अब्दुल रस्मद। अगला है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये अकबर के थे। ये अब्दुल रस्मद, हमको थोड़ा डाउट है भाई, हम लोगों ने कोई अलग ही पढ़ा था, एक बार देख लेना। ठीक है, अकबर के ये अब्दुल रस्मद किसके शासनकाल में था? अभी जस्ट मैंने ऊपर देखा है तो वहाँ से हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, थोड़ा दिमाग से उतर के आप लोग देख लेना। ठीक है, दसवंत और बसावन ये अकबर के हैं, बिल्कुल सही है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे? तो अकबर ने, ये बिल्कुल सही है। अकबरनामा के कितने खंड हैं? तो अकबरनामा के कितने खंड है? तो 3। तीसरा खंड आईने अकबरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए पुस्तक और लेखक। तो लैला मजनू किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने। तहकीक ए हिंद अलबरूनी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये निजामुद्दीन अहमद द्वारा। ठीक है, अबुल फजल का लिखा कौन था? अकबरनामा था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा लगता है तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद का, जो कि देख रहे 2022 में पूछा हुआ। दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ से शुरू हुआ? तो बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। 12मासा की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12मासा। और मलिक मोहम्मद जायसी की आपको पता है पद्मावत भी है। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया, अलाई दरवाजा में किया गया था। और यह अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में था? अलाउद्दीन खिलजी। पिछले मैंने चर्चा किया है पिछले पार्ट 1 में। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये सब किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, सस्गानी और जीतल किन धातुओं के बने होते हैं? तो चांदी और तांबा के। ठीक, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण कराया था? तो पहले था वो कॉलेज सरस्वती कंठभरम विद्यापीठ था। ठीक है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो क्या था? कॉलेज सरस्वती कंठ विद्यापीठ था। ये किसने बनाया था? तब विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश, मदरसा ए मुइजी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। सूची 1 को सूची 2 से निर्माण करना है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल है। आगरा का किला अकबर ने। एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। ठीक है, हिमायूनामा द्वारा लिखित है, तो यह गुलबदन बेगम है और हिमायू की यह बहन थी। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में, सिकंदराबाद। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था, बसाया था? तो अकबर ने 1571 में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो क्यों नहीं लिख रहे भाई? क्या हो गया? कुछ तो हुआ है। अरे यार, ये हुआ क्या? चलिए अब आ गया।
तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर और बाबर का, ठीक है। जहांगीर लाहौर था और बाबर का कहाँ है? काबुल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम रोहतास में है, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, ठीक। आगरा के किले की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है, ठीक, याद रखना। दिल्ली का लाल किले में, और देखिए लाल किला बनवाया किसने? शाहजहां ने बनवाया है। लाल किला बोले दिल्ली का तो शाहजहां ने बनाया, लेकिन उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण कराया अकबर ने, लेकिन उसके मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। देख रहे हैं कुछ अलट पुलट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था और किसका था? तो महाभारत का। बीरबल ने अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था? तो बुद्धिमानी के कारण था। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, जो औरंगजेब में है, औरंगाबाद में है। ये किसी और चीज़ का है, ठीक है। 40 वाला क्वेश्चन था उसी का होगा। द्वितीय ताजमहल देखिए, ये जानते हैं किसको बोला जाता है? जो एतमाद उदौला है ना, बीबी का मकबरा, हाँ, बीबी का मकबरा जो है, बीबी का मकबरा, उसको बोला जाता है द्वितीय ताजमहल। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनाया था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने। तो उसके बारे में बोला जाए। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, ठीक है, याद रखिएगा बीबी का मकबरा। 40 वाला क्वेश्चन, 240 वाला क्वेश्चन छूट गया है, तो उसी का था। वो क्वेश्चन था कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। जयपुर शाह का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक तो राजा सवाई जय सिंह ने। और यहीं पे क्या है? आपका हवा महल है, याद रखना। हवा महल कहाँ है? तो आपके जयपुर में है। रिवीजन चार्ट देख लेते हैं। तो बाबरनामा, तुजिक ए बाबरी, लेखक कौन है? बाबर, ठीक है। और कौन भाषा में? तुर्की। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, कौन सी भाषा? फारसी। अकबरनामा आईने अकबरी, अबुल फजल ने, और कौन सा? फारसी में। तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर ने लिखा था, फारसी में। मुंतखब उल तवारिख, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था, किसमें? फारसी में। जहाँपना शाहजहांनामा इनायत खान ने फारसी में लिखा था, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं मुगल शासकों के मकबरे, ठीक है। बाबर का कहाँ है? काबुल में, अफगानिस्तान में है। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में, आगरा में है। और जहांगीर का तो शाहदरा लाहौर में है। देखिए 2 लोग का देश से बाहर है, ठीक है, और जो कि पाकिस्तान में है। जहांगीर और बाबर का, ठीक। शाहजहां आगरा में है, और आगरा में पता है ताजमहल है उसी का। औरंगजेब दौलताबाद, खुलदाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। दौलताबाद आपको पता है बीबी का मकबरा है, वहीं है, ठीक है, औरंगजेब का। रिवीजन देख लेते हैं। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल की यात्रा, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए हुमायूं नींव रखी किसकी? अब्दुल समद एवं मीर सैयद अली को। देखिए अब्दुल समद मैंने बोला था ना, डाउट है, जो कि मैंने आपको कराया था कि अब्दुल समद किसका था? तो अब्दुल समद किसका था जी? तो हुमायूं का था, ठीक है। लेकिन अकबर में भी आ जाएगा, क्योंकि अकबर के टाइम में भी अब्दुल समद था, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जामिनर कब सही क्या सही करते हैं वो उसके ऊपर है। तो मीर सैयद अली को लाया गया। अकबर विभाग बनाया चित्रकला का, भित्ति चित्रकला शुरू हुई। जहांगीर चरमोत्कर्ष चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और कौन कौन? उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी के चित्रकार थे। शाहजहां रेखांकन और व्यक्ति चित्रण पर जोर, लेकिन स्थापत्य कला को अधिक जोर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात विजय की, ठीक है, 1572-73 में। गालिब थे, कवि मिर्जा गालिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका जन्म आगरा में हुआ था और ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। 13वीं शताब्दी में डैश डैश द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द को प्रयोग तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान है, ये बोल रहा है, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाहजहां ने बनवाया था? तो अकबर हमीदा बानो बेगम की देखरेख में, ठीक है। निम्नलिखित नवाबों में किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण कराया था? तो नवाब शुजा-उद-दौला ने। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में
5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो विलियम फिंच ने। गुलबदम बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर। शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में, बिहार में, रोहतास जिला में। ठीक है। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना राजस्थान से लाया गया था। मकराना राजस्थान। ठीक। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। बहुत पूछता है। अब देखिए औरंगजेब से कुछ अगर आपको कुछ डाउट है ना तो ये आप लोग पढ़ लेना, पूरा पता चल जाएगा। औरंगजेब का पूरा हिस्ट्री ही पता चल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कुछ अक्षर आपको नहीं पता चलेंगे। असल में इसमें ना माता पिता को दिया है। ठीक है। माता पिता का नाम सब दिया है कि उसका माता का नाम क्या, पिता का नाम है, तो ये सब दिया है। तो आप लोग ढूंढ भी सकते हैं उसका। बाकी ये सब चीज़ आप देख लेना, एक झलक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, 3 मार्च 1707 में होती है। ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए थे? तो शाहजहाँ के। जहांदारा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरवा। जहांदार द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरवा। मुगल काल में डैश डैश यानी लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो उस्ताद मंसूर, पक्षियों का चित्रकार यानी नादिर उल अस्त्र के नाम से किया गया। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग अपनाया था? तो अब्दुल रस्मान। ठीक है। तो अकबर के टाइम में भी अब्दुल रस्मान, ये आपके हिमायूं और अकबर के टाइम दोनों में आ जाता है। ठीक है। तो अब्दुल रस्मान पीछे भी क्वेश्चन में मैंने डाउट किया था, तो उसमें भी सही हो जाएगा, इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थे। ठीक है। अब है कि सिख धर्म, गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु अंगद। ठीक। भाई लहना, गुरु अंगद। और देखिए अब सिख धर्म से कुछ आपको पता होना चाहिए, तो ये आप लोग पढ़ लेना एक बार। ठीक है। इसमें मैंने सिख धर्म से कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैंने दे दिया है सिख धर्म का, तो एक झलक आप लोग जरूर देखना। ठीक। पूछता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह। ये बहुत सब चीज़ पूछता है, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। अब बोला कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 में। अब देखिए सिखों के गुरुओं का मुगल और काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे पूछता है कि अब देखिए हम बात करें गुरु नानक किस मुगल सम्राट से संबंधित थे? तो वो थे बाबर से। ठीक। बाबर से। और इन्होंने क्या क्या अपनाया था? तो लंगर, यात्राएं, ये सब किया था। ठीक है। अब उनके बाद में आता है गुरु अंगद देव। तो किससे? हुमायूं से। ठीक। गुरु अंगद देव जी हुमायूं से। और इन्होंने क्या लिखे थे? गुरुमुखी और मल अखाड़ा। फिर है गुरु अमरदास, ये किससे है? तो अकबर से है। ठीक है। मंजी प्रथा, आनंद साहिब, ये इन्होंने किया था। गुरु रामदास, ये भी अकबर साथ हैं। तो अकबर से कौन कौन आ गया? तो गुरु अमरदास और गुरु रामदास। ठीक। और अमृत शहर उन्होंने बसाया था रामदासपुर के नाम से, और लावा। ठीक है। इन्हीं के नाम है, कुछ लावना कुछ नाम होगा। गुरु अर्जुन देव अकबर और जहांगीर दोनों के टाइम में थे। और इसमें है यह हो जाएगा आपका कि श्री हरमंदिर साहिब आदि ग्रंथ शहादत। ठीक। गुरु अर्जुन देव जी, अकबर और जहांगीर। तो ये आप लोग का चीज़ है, देख लेना। तो अब कितना पढ़ा है आप लोग एक बार जरूर एक झलक देख लेना। हम क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किन वर्षों में हुआ था? तो 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव ने, ये दूसरे गुरु थे। ठीक। गुरु गोविंद सिंह शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? तो ये आनंदपुर साहिब में सीखी थी। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं, बल्कि उनकी माता का नाम था गुजरी देवी। ठीक है। जबकि यहाँ पे लिखा है बीबी जयला, रानी दीदी, कजरी देवी, नहीं, उनके नाम माता का नाम था गुजरी देवी। गजब नाम है भाई। और देखिए बिहार दरोगा में पूछा हुआ था, हो सकता है आपका मेंस में पूछ सकता है। खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। और इसमें कुछ हम लोग चार्ट देख लेते हैं। अब बोला है कि
हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था और कहाँ पे है पहले, तो दिल्ली में है। और निर्माता किसने किया था, तो हमीदा बानो बेगम के देखभाल में हुआ था, लेकिन अकबर ने बोला था, लेकिन देखभाल में किसके हुआ था, किसके देखरेख में, हमीदा बानो बेगम। और ये क्या है, तो ये ताजमहल का पुरोगामी बोला जाता है। ठीक, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर के और गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था। पूछता है कि बुलंद दरवाजा कब किस लिए बनाया गया था, तो जब गुजरात विजय में प्राप्त किया था अकबर ने, तब बनाया गया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में है। ठीक, और ये किसने बनवाया था, नूरजहां ने, ठीक है, अपने पिता के लिए। लाल किला देखिए, ये प्रथम बार पीटर ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। पूछता है कि प्रथम बार पीटर ड्यूरा का प्रयोग किस मकबरा में किया जाता है, तो एतमाद-उद-दौला का। ठीक है, लाल किला दिल्ली में किसने, शाहजहां ने। ठीक, और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, औरंगजेब ने द्वितीय ताजमहल इसको बोला जाता है। फिर है अगला कि गुरु और उसके विशेष दिया जाता है। गुरु नानक देव, तो इन्होंने क्या किया था, संस्थापक थे, जो सिख गुरु है इसको सिख का संस्थापक थे, और इन्होंने लंगर प्रथा शुरू किया था। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण कराया था। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा प्राणदंड किया गया था। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ 1699 में। और पंच ककार, आपको पता है कि सिखों को 5 चीज़ें अक्सर रखनी होती है अपने पास। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, तो दसम ग्रंथ में किया गया है। दसम ग्रंथ के सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संकलन है। इसे दसम पातशाह ग्रंथ भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम क्या था, तो गोविंद राय था। ठीक, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के बाद इन्होंने सिंह उपनाम अपनाया था। पूछता है कि सिंह किसने उपनाम था, तो इनको वही बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग मध्यकालीन के विविध में आ गए हैं, अब जल्दी खत्म होने वाला है। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। बोल दे कि गीत गोविंद में किसका वर्णन है, तो राधा कृष्ण के। नादिर शाह किस देश का वासी था, तो फारस ईरान का था। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और तख्त ताउत और कोहिनूर हीरा ले गया था। ठीक है, तख्त ताउत वही मयूर सिंहासन वाला था, उसी को बोलता है, क्योंकि कोहिनूर हीरा इसी में लगा हुआ था। अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहीद ए इलाही कहा जाता है, इसका अर्थ क्या था, तो देवी एकस्वरवाद। ठीक है, मतलब देवी एक है। अकबर ने बाद में जाकर अच्छा काम किया था। ठीक है, मुगल शासन व्यवस्था में मुहतसिब नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया था, तो इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करने और लोक आचरण की देखरेख के लिए किया था। मुहतसिब ये अक्सर पूछ लिया जाता है, याद रखना। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, तो पर्शियन फारसी था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में। दीवान ए इंसा का संबंध किसे है, तो शाही पत्र व्यवहार से था। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के संबंधित नहीं है, तो शेरशाह सूर्यवंश से। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ग के थे, तो तुर्क। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी, तो शारदा। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है, तो सुल्तान जैनुल आबादीन। अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कार्यों के कारण इन्हें यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो हाजी शरियतुल्लाह। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे का कौन ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म, तो बीरबल ने स्वीकार किया था। देख लेते हैं, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के। दीन इलाही घोषणा 1582 में अकबर। गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा। दीवान ए इंसा शाही पत्राचार था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलबन द्वारा स्थापित। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक पूछता है। दीवान ए रिसालत विदेश धार्मिक मामले। ठीक है, फिर है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से, रहला का लेखक है। नादिर शाह फारस ईरान से आया था, मयूर सिंहासन लूट के ले गया। निकोलो कॉन्टी इटली से आया था, विजयनगर की यात्रा और देवराय के समय आया था। अब्दुल रजाक ईरान से आया था, विजयनगर के और देवराय द्वितीय के समय आया था। ठीक है, तो हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री हुआ समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक के जाना, ठीक है, और जो मैंने बोला है कमेंट करने के लिए, कमेंट करके जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। ओके।